नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस समय अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में एक रोग है, वो काफ़ी भयंकर तेज़ी से फैल रहा है। किसान साथी कई प्रकार के जतन भी कर रहे हैं उसको पहचानने का और सही तरीके से उसको नियंत्रण करने के प्रयास भी कर रहे हैं। और वो रोग है किसान साथियों सोयाबीन का येलो मोजेक वायरस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक वायरस जनित रोग है। और जैसा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वायरस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, केवल इसको फैलने से रोका जा सकता है। बहुत बार किसान साथियों सोयाबीन की फसल में विभिन्न कारण से पीलापन आ जाता है और किसान भाई कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाते हैं कि ये वास्तव में पीला मोजेक रोग है या कुछ पोषक तत्वों की कमी है या किस कारण से हुआ है, इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ए टू जेड की सोयाबीन में पीला मोजेक वायरस की पहचान कैसे करें और किस प्रकार से आप उसको नियंत्रित करें। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, आपके डिवाइस पे एक जो चित्र चल रहा है वीडियो में, आप इसको ध्यान से देखिए। जो सबसे पहली पत्ती सोयाबीन की फसल को आपको देख रही है, बिल्कुल स्वस्थ पत्ती है, इसमें किसी प्रकार का पीलापन नहीं है, किसी प्रकार के कोई रोग के लक्षण नहीं है। लेकिन जो दूसरी पत्ती है उसमें 10% की मात्रा में किसान साथियों पीला मोजेक रोग के जो सिम्टम्स आने लगे हैं, यानी कि फसल में पत्तियों में कहीं कहीं पर इस प्रकार से जो पीलापन है वो दिखने लगता है। और किसान साथियों, जब अगली पत्ती तीसरी पत्ती आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 30% जो किसान साथियों इस पत्ती में वायरस है वो फैल चुका है और पत्ती है जो चितकबरी यानी मोजेक टाइप दिखने लगी है। और किसान साथियों, जब अगली पत्ती को आप देख रहे हैं तो किसान साथियों इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि पत्ती में टेढ़ापन भी आ गया है, खुरदुरी सी पत्ती हो गई है। और अगली पत्ती आप देख रहे हैं किसान साथियों, इसमें 40% की मात्रा में ये जो रोग आ गया है और ये जो पीले पीले दाग धब्बे थे ये और भी बढ़ने लगे हैं। नीचे वाली पत्तियों में देखिए किसान साथियों, तो जो सबसे पहली पत्ती है यहाँ पर 50% की मात्रा में ये रोग फैल चुका है। या आप देख पा रहे हैं कि 50% के लगभग आसपास जो पत्ती हैं वो पीली हो गई है। किस प्रकार से हो रही है ये भी आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। और अगली पत्ती की तरफ देखें तो 60% की मात्रा में ये रोग फैल चुका है। इस हिसाब से आप देखिए किसान साथियों, तो 70%, 80% और 90% में जो सोयाबीन की फसल की जो पत्ती है पूरी तरह से पीली हो चुकी है, 90% के लगभग हो चुकी है। तो किसान साथियों, ये चित्र आपको अच्छी तरह से समझने के लिए काफ़ी हैं कि पीला मोजेक रोग के जो लक्षण शुरुआत में कैसे होते हैं और आखिरी में जब आपकी फसल पूरी रोगग्रस्त हो जाती है, पूरा पौधा रोगग्रस्त हो जाता है, तो आपको किस प्रकार की पत्तियाँ उसकी दिखने लग जाती हैं। शुरू शुरू में आप किसान साथियों ये जो सिम्टम्स हैं आप शुरुआत में ही देख लिए, जब 10 से 20% आपके खेत में ये फैल रहा है, उसी समय किसान साथियों इस पौधों को जिन पे भी इस प्रकार के निशान आ रहे हैं उनको उखाड़ कर दूर फेंक देना चाहिए। अन्यथा किसान साथियों जब ये वायरस फैलने लगता है तो इसको फैलाने का जो काम करती हैं वो करती हैं सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी क्या करती है, इन स्वस्थ पौधों में इस वायरस को इंजेक्ट कर देती है। आप देख पा रहे हैं कि किसान साथियों ये जो वायरस जनित पौधे होते हैं इनमें वही वायरस होता है। यहाँ पर सफ़ेद मक्खियाँ रस चूसती हैं और यहाँ से उड़कर जब स्वस्थ पौधे में जाती हैं तो किसान साथियों वहाँ पर ये वायरस है वो लग जाता है और उस पौधे को भी इन्फेक्ट कर देता है। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे खेत में पौधों की संख्या बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि खेत में जब भी इस प्रकार के दाग धब्बे वाले पत्ते आपको दिखें किसान साथियों, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो इनको उखाड़ कर दूर ले जाकर अच्छा हो कि ज़मीन में ही गाड़ दें। क्योंकि अगर यदि वहाँ से भी पत्तियाँ रस चूस कर जो मक्खियाँ हैं वो आएगी तो किसान साथियों निश्चित रूप से आपके फिर से स्वस्थ पौधों को इफेक्ट कर सकती हैं। दूसरा है किसान साथियों, सफ़ेद मक्खी इसको फैलाने का काम करती है, तो आपको सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना है। आप सोच रहे हैं कि इस प्रकार से जो पौधे क्षतिग्रस्त हो गए मैं किसी दवाई से ठीक कर दूंगा, तो यह असंभव है क्योंकि वायरस को कभी ख़त्म ही नहीं किया जा सकता, केवल इसको फैलने से रोका जा सकता है। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए किसान साथियों आप रस चूसक कीट के लिए जो दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं उसका स्प्रे करें। किसान साथियों अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं तो आप बदल बदल कर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। यदि समस्या कम है तो आप किसान साथियों शुरुआत में जो कम पावर वाली या जो साधारण से इंसेक्टिसाइड रस चूसक कीटों के लिए उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आपके खेत में समस्या बढ़ रही है तो आपको येलो स्टिक की टिप भी चिपकाना है और साथ ही किसान साथियों इस प्रकार के पौधे कम है तो उनको भी उखाड़ना है और सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करना है। एक बार स्प्रे कर दिया तो 8 से 10 दिन बाद किसान साथियों आपको एक और रिपीट स्प्रे करना है। इस प्रकार से किसान साथियों इस रोग को केवल फैलने से रोका जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक बार खेत में आ गया
तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। ख़ास करके इस समय किसान साथियों JS 9560 सोयाबीन में सबसे ज़्यादा लग रहा है और अन्य वेराइटियों में भी ये फैलने लगा है। अब आपको मैं एक ऐसा चित्र बता देता हूँ जिसके बारे में किसान साथी समझ लेते हैं कि कहीं ये येलो मोज़ेक वायरस तो नहीं है। आप वो भी चित्र देख लीजिए। अब जो चित्र किसान साथियों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई इस प्रकार से जब फसल में पीलापन देखने को मिलता है पत्तियों में, तो कहने लगते हैं कि ये भी पीला मोज़ेक है, लेकिन ये पीला मोज़ेक का लक्षण नहीं है। पीला मोज़ेक के लक्षण मैंने आपको बताए हैं पहले, और ये जो किसी पोषक तत्व की कमी यहाँ पर लग रही है, जिस कारण से इस प्रकार से जो पीलापन है हमारी फसल की पत्तियों में हमें देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों इस प्रकार से आप येलो मोज़ेक रोग के लक्षण के आधार पर उसकी पहचान कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सही समय पे यदि इसका आप उपचार करते हैं तो थोड़ा बहुत संभव है, क्योंकि सफ़ेद मक्खी को भी कंट्रोल करना आसान नहीं है। एक बार आपने दवाई छिड़क दी, वापस से उड़कर दूसरे खेतों से आ जाएगी और इस रोग को फिर से फैलाने लगती है। तो एक बार जब ये रोग आ जाता है तो किसान साथियों बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत हो सकती है। तो यदि किसान साथियों संभव हो तो सामूहिक रूप से स्प्रे करने की कोशिश करें आसपास के पड़ोस किसान भाई भी, ताकि इस कीट पे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। और भी चित्र में आप देख पा रहे हैं किसान साथियों की जो पीला मोज़ेक रोग के लक्षण हैं वो किस प्रकार से आपको दिख रहे हैं। पहले फसल की जो पत्तियां हैं उन पे जो छोटे छोटे दाग धब्बे लगते हैं, पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं। धीरे धीरे पत्तियां भी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाती हैं। जो किसान साथियों यदि ये पौधा आसानी से सूखता तो नहीं है, लेकिन इसमें जो फलियां में जो दाने हैं वो भी हल्के पकते हैं, बारीक रह जाते हैं और फलियों की संख्या भी कम आती हैं, पौधे की हाइट भी कम रह जाती है। इस प्रकार के सिम्टम्स आपको इस प्रकार की बीमारी में देखने को मिलते हैं। तो जहाँ तक संभव हो किसान साथियों रेसिस्टेंट वैरायटी लगाने की कोशिश कीजिए और शुरुआत से ही खेत में पूरी निगरानी रखिए। इस प्रकार के पौधे यदि आपको कहीं दिखे तो उनको उखाड़ कर नष्ट करें और तुरंत ही रस चूसक कीटनाशक का जो प्रयोग करें, खासकर कि सफ़ेद मक्खी के लिए, तो आप इस रोग पे कुछ हद तक कंट्रोल है वो पा सकते हैं। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने खेत में जो येलो मोज़ेक वायरस है लगा है या नहीं उसकी पहचान आसानी से कर पाएंगे। इस प्रकार के सिम्टम्स इसमें दिखते हैं और उसका समय पे नियंत्रण कर पाएंगे और आप अच्छी फसल लेने की ओर एक कदम उठा पाएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।